नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहें। आज हम पढ़ेंगे बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अपनी बुक निकाल लेंगे और देखेंगे प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a = bq + r। ठीक है, जहाँ r > 0 <b है। क्या कहते हैं, इसको पढ़ते हैं r < 0 <b। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हम किन्हीं संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर किस तरह से HCF को ज्ञात किया जा सकता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो मुख्य रूप हमारे पास आ जाता है, जिसको हम एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं, A = bq + r। ठीक है, किस तरह से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पे इन संख्याओं का जो हमारे पास लिखा है 135 और 225 कैसे इसका निकालेंगे। तो जो बड़ी वाली संख्या रहती है उसे हमेशा a मान लेते हैं और छोटी वाली को b मान लेते हैं। तो a > b होता है सदैव। अब हम जो इसको हम चरणों के रूप में लिखते हैं। पहला चरण, जो इसका पहला चरण होगा उसको इस रूप में लिखेंगे, पहला चरण। ठीक है, चरण 1 जिसको कहते हैं कि a = bq + r के रूप में लिखना है। तो a यानी 225 = 135 गुणा, अब q और r कैसे निकलते हैं। तो क्या होता है, ये इस तरह से भाग देने का प्रोसेस हमें पता है कि बड़ी संख्या a में b से भाग देना है, भागफल को q कहते हैं और शेषफल को r कहते हैं। कुल मिला के इस प्रोसेस को हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि 135 से 225 में भाग दे देना है। ठीक है, जब 135 का भाग 225 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 135 से कम 135 एक बार चले जाएगा। अब हम इसको घटाएंगे तो ये 10, 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 3 गया 9, यहाँ बचा 1, तो 90। अब हमारा जो पहला चरण है वो इस तरह से पूरा होता है कि 135 से जब हमने 225 में भाग गया तो कितनी बार गया, एक बार। तो ये जो 1 है ये हमारा क्या है, q बराबर, ये क्या है, q बराबर। और जो यहाँ बचता है उसको अभी हमने क्या लिखा, r, तो ये r बराबर। तो इस प्रमेयिका में इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 225 बराबर 135 गुणा 1 और धन r यानी 90। तो इस तरह से हमारा ये पहला चरण पूरा हुआ। अब चरण 2 यानी जिसको दूसरा चरण कहते हैं, इसमें क्या होता है, जो पहले चरण में b होता है, b यानी 135, ये दूसरे चरण के लिए a का काम करता है, दूसरे चरण के लिए a का काम करता है। यानी अब a की जगह पे क्या लिख लेंगे, 135। ठीक है, 135 बराबर, और जो पहले चरण में r होता है यानी 90, ये 90 यहाँ पे अब b का काम करता है। अब 90 यहाँ पे किसका काम करता है, b का काम करता है। यानी अब अगले प्रोसेस में हमें q और r ज्ञात करने के लिए क्या करना है, 90 से 135 में भाग देना है। ठीक है, तो 90 कम 90, अब घटाएंगे 5 का 5 और 13 में से 9 गया 4। तो इस तरह से q बराबर 1 और r बराबर फिर क्या आया हमारा, 45। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेंगे 90 गुणा 1 और धन 45। वही अब चरण 3 में इससे पहले जो हमारा b था 90, यानी यहाँ a बन जाएगा, जो r था 45 ये यहाँ b बन जाएगा। और फिर उसी तरह से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, इस r का इस b में भाग दे देंगे
और इस तरह से 45 दूना 90 और ये पूरी बार क्या हो गया, भाग चले गए हमारा, और शेष क्या आया, 0 0। ठीक है, तो इस तरह से हमारे तीसरा 45 दूना 90 धन 0। अब जब हम देख रहे हैं कि अब 0 आ चुका है, इस प्रोसेस को हम तब तक करते हैं जबकि इसका शेषफल क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। तब तक हमने इस प्रोसेस को करना है जब तक कि शेषफल कितना ना आ जाए, 0 ना आ जाए। ठीक है, अब शेषफल 0 आ चुका है, तो किस वाली संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आया, लास्ट में हमने किससे भाग दिया यहाँ पे, तो अंतिम समय में हमने किससे भाग दिया, 45 से, जिससे कि 0 कितना आया, वो शेषफल हमारा 0 आया। तो 45 से भाग देने के बाद शेषफल 0 आया। तो अतः अब लिख लेंगे, अतः 135 तथा 225 का HCF बराबर 45, क्योंकि लास्ट में 45 से भाग देने के बाद शेषफल कितना आया, 0 आया। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारा ये जो प्रश्न है, ये इसका पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। इसी तरह से हम इस पहले प्रश्न के अन्य पार्ट्स को भी हल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमें बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर बार आता भी है बोर्ड में, चाहे इसके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आए या फिर इससे संबंधित हमारे पास प्रश्न आए। तो इसलिए इसको अवश्य करें और कल इससे आगे की प्रश्नावली के लिए